ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सफलता के बाद देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। जी हाँ, इनमें से एक तिरंगा यात्रा जो पूरी दिल्ली में छाई हुई है, चाहे वो हम इंडिया गेट से कहें या दिल्ली के प्रमुख इलाकों में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। वहीं देश के प्रमुख इलाकों में भी निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरे देशवासी और खासकर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में तमाम मंत्री तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं सड़कों पर। इससे सेना का मनोबल बढ़ता और देशवासी तिरंगा यात्रा निकालकर सेना को सम्मान दे रहे हैं, उनके शौर्य को नमन कर रहे हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जहां एक तरफ दिल्ली में निकाली जा रही है या देश के तमाम प्रमुख इलाकों में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा, वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात के गांधीनगर पहुंचकर तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं और ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाता है। जिस तरह से हमारे देश के सैनिकों ने जाबाज तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी सफलता हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और सभी लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में प्रमुख जगहों पर निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा, वहीं अभी भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सवाल उठा रही है सीज फायर को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी से तमाम सवाल कर रही है कि सीज फायर क्यों किया गया, किसके दबाव से किया गया। वहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूड़ियां भेजने की बात करती है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी को आम आदमी पार्टी चूड़ियां भेजने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी क्या दिखाना चाहती है चूड़ियों से? क्या वो चूड़ियों को क्या कमजोरी का प्रतीक समझती है? ऑपरेशन सिंदूर जिसके नाम में ही छुपा हुआ है, महिलाओं का जिस तरह सिंदूर उजाड़ा गया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रखा गया। और सीज फायर को लेकर जहां आम आदमी पार्टी तमाम सवाल कर रही है बीजेपी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वहीं बीजेपी ने इसे सेना का अपमान बताया कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है सीज फायर पर। इसी के साथ बीजेपी दिल्ली अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, आम आदमी पार्टी ने सेना के शौर्य का मजाक उड़ाकर 140 करोड़ भारतीयों का सीधा अपमान किया है। चूड़ियों के जरिए हमारे वीर जवानों की बहादुरी पर सवाल उठाना सिर्फ घटियापन नहीं बल्कि देशद्रोह है। ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया और उन बहनों के सुहाग का बदला लिया और आप उनके पराक्रम पर कीचड़ उछाल रही है। शर्म करो, देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी चूड़ियां भेजने की बात कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो क्या दिखाना चाहती है? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के नाम में है कि महिलाओं के साथ जिस तरह से महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया, उसका बदला लिया भारत ने। और आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को चूड़ियां भेजने की बात है, क्या दिखाना चाहती है? चूड़ियां के कमजोरी का प्रतीक है। जी हाँ, चूड़ियां कमजोरी का प्रतीक नहीं है और आम आदमी पार्टी को मिल चुका है करारा तमाचा। जिस तरह से देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा और देशवासी इसमें और जनता इसमें खुलकर पूरे हम कह सकते हैं इंडिया गेट से ऐसे बहुत सी तस्वीरें सामने आई, पूरे देश से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पे क्या बोलते हैं लोग हाथों में तिरंगा लेकर सेना के सम्मान में सड़कों पर उतर गए हैं। और दिल्ली में तमाम बीजेपी के मंत्री और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद तिरंगा यात्रा में शामिल होती हैं। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तिरंगा यात्रा में शामिल होने पर अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखती है, आज कर्तव्य पथ से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक आयोजित तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर के वीर शहीदों को अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित की। इन अमर सपूतों ने मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता, साहस और राष्ट्रभक्ति भारतवर्ष की आत्मा में युगों तक अमर रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने आतंकवाद के विरुद्ध जिस दृढ़ता, समर्पण और पराक्रम का परिचय दिया है, उसने संपूर्ण विश्व को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब मौन नहीं है, भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। आज की तिरंगा यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारे एकजुट आस्था, अटल निष्ठा और शहीदों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बनी। हर हाथ में तिरंगा, हर आंख में श्रद्धा और हर दिल में भारत माता के प्रति अटूट प्रेम था। जी हाँ, ये लिखा दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब वो शामिल होती है तिरंगा यात्रा में। जी हाँ, इंडिया गेट पर निकाली जाती है तिरंगा यात्रा, साथ ही दिल्ली के प्रमुख जगहों पर भी निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। वहीं गांधीनगर में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं। वो अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसके बारे में लिखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के वीर जवानों की शौर्य की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने हेतु देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह भी गांधीनगर में
तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं और हमारे देश के वीर जवानों की पराक्रम को और शौर्य को सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं और ये गाथा जन जन तक पहुंचनी चाहिए, उन्होंने ऐसा भी लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा।